तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता है। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सुप्रीम एल्डर सामने से यान के पूछते क्यों तू सामने से जो फ्रेम सेट है ना उसको बर्बाद करने के लिए हमारी मदद करने को यहाँ पे क्यों एकदम इतना बेतावला हुए जा रहे हैं। जो सुंदर यान के सामने से समझाता है क्योंकि भाई बहुत बड़ा के उन्होंने भी सामने से मुझे परेशान किया, इसलिए भाई मेरी या उनके बीच में यहाँ पे दुश्मनी हो चुकी है। और मेन रीजन ये नहीं है, मेन रीजन बताओ क्या उनके पास है ना, क्या बोलते हैं हेवनली थंडर फायर, जो फायर है ना भाई वो फायर मुझे यहाँ पे चाहिए। उसके लिए जो सुंदर सामने से ना सुप्रीम एल्डर बताती है अच्छा वो फायर तो भाई उनका जो सेट है ना, उनका सेट का मेन फाउंडेशन तुम यहाँ पे कह सकते हो। मुझे खुद इंटरेस्ट है, मैं भी उनको पर अटैक करके उनको बर्बाद करना चाहता हूँ ताकि भाई मुझे भी फायर यहाँ पे मिल जाए। जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता है अच्छा ऐसी बात है फिर तो आपस में हम लोग यहाँ पे शेयर कर लेंगे। आपने बोला ना भी अगर आपको भी यहाँ पे चाहिए, यानी वाकई में फायर जितना मैंने इंपॉर्टेंस सोचा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसलिए कुछ भी हो जाए अब मुझे चाहिए, मतलब मुझे यहाँ पे चाहिए। सामने से सुप्रीम एल्डर कहती है हाँ वो तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए पहले यार सुनो ना, जो शुयान है भाई तुम्हारी बाबू यार, मुझे ना एक आखिरी बार उससे यहाँ पे मिलना है, क्या तुम उसको मेरे पास भेजोगे? बस आखिरी बार मिलना है, उसके बाद से तुम लोग जा सकते हो। जो सुंदर यान के बोलता है ठीक है आज रात तुम उसको भेजूंगा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है अगले दिन यान ने जो मटेरियल यहाँ पे मंगाया था ना उसको मटेरियल यहाँ पे मिल जाता है और आराम से बैठ कर ना पिल बना देता है। पिल बनाने में जो लीडर यहाँ पे थी ना लीडर को दे देता है, ये कहते हो कि लो पिल भाई, ये पिल जाके तुम अपनी सुप्रीम एल्डर को दोगे, तुम्हारी सुप्रीम एल्डर यहाँ पे ठीक हो जाएगी। तो वो पिल लेके यहाँ पे निकल जाती है देने के लिए। वो क्योंकि अब बाजू में बैठी होती है और काफी ज्यादा उसको ऐसा टेंशन हो रहा था। यान के सामने से कहता क्या हुआ तुम काफी टेंशन में लग रही हो, अच्छा तुम्हें भी कोई पिल यहाँ पे चाहिए क्या? बोलो बोलो तुम्हें जो पिल चाहिए मैं बना के यहाँ पे दे दूंगा। वो कहती नहीं पिल वगैरह मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए, हमारे सेठ का हाउ नाम का जो बंदा था लड़का उसको हमने किसी और सेठ में भेज दिया था, तो बेसिकली यार उसको वापस बुलवाने के बारे में सोच रही थी। जो सुंदर यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, कोई बात नहीं सुप्रीम एल्डर से आके यहाँ पे बातचीत करूंगा, फिर यहाँ पे मतलब उसको भी निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ समय बीत जाता है, 3 दिन यहाँ पे गुजर जाते हैं और यान का इंतजार करे कह रहे यार 3 दिन पहले मैंने पिल भी भेजवा दिया था और साथ ही में श्रीयान से भी वो आखिरी बार मिलना चाहती थी। 3 दिन पहले मैंने श्रीयान को भी भेजा था, 3 दिन हो चुका है अभी तक वो वापस क्यों नहीं आई है, मुझे जाके यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो ये खुद चेक करने के लिए आगे यहाँ पे जाता है जहाँ पे सुप्रीम एल्डर बैठी हुई थी। यान कैसे कहती है कह रही है तुम्हारा बहुत शुक्रिया भाई, तुमने जो पिल मुझे दिया था ना वो पिल बहुत ही बढ़िया यहाँ पे था, मैं पूरा अच्छे से यहाँ पे रिकवर हो गई। यान के बोलता नहीं वो चीज के लिए मैं यहाँ पर आई नहीं है। शुयान भाई 3 दिन हो गया वो कहाँ गई है? जो सुंदर सामने से सुप्रीम एल्डर कहते देखो भाई तुम्हारे बीच में और शुयान के बीच में ना एकदम अलग कनेक्शन है, तुम कहीं भी क्यों ना रहो एक दूसरे के बारे में पता कर ले, तो पता करने की कोशिश करो भाई आसपास ही कहीं है। यान के महसूस होता है सामने ना एक आइस पॉन्ड यहाँ पर है, उसके अंदर से और यहाँ पे महसूस हो रहा है। अरे यार उसको क्या हो गया, कोई बात नहीं डिवाइन सेंस से चेक करता हूँ। डिवाइन सेंस से चेक करता है, डिवाइन सेंस ब्लॉक यहाँ पे था, डिवाइन सेंस से भी चेक नहीं कर सकता, हिल जाता है, डर जाता है, घबरा जाता है, यार क्या हो रहा है उसके साथ यहाँ पे क्या हुआ उसे फिर ना। तो सामने से सुप्रीम एल्डर कहते कह रही है बहुत ज्यादा टेंशन अपना बाबू को, और टेंशन मत लो यार उस पर कोई खतरा यहाँ पे नहीं है। ये जो पॉइंट है ना भाई हमारे सेट का बहुत सख्त है, हमारा मेन फाउंडेशन है, जैसे फ्लेम सेट का उनका जो थंडर फायर यहाँ पर है ना वैसा हमारे सेट का ना ये फ्रोजन पॉइंट है ना हमारा सबसे बेस्ट कीमती आइटम यहाँ पे बोल सकते हो। पूरा जो हमारे प्लेनेट है पूरे प्लेनेट पे 2 जो सबसे कीमती आइटम है उसमें से एक उनका थंडर फायर आता है और सेकंड हमारा ये आता है यहाँ पर। और जो भी बंदे जिनके पास आइस क्रिएटिव बॉडी यहाँ पर होती है ना वो लोग इस पॉइंट करना जाके अगर कल्टीवेशन यहाँ पे करते ना उनको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। उसके पीछे का रीजन ये है हमारे सेट में जब से लेकर अब तक जितने भी ओजी किंग लेवल के बंदे हुए ना भाई मरने से पहले अपना जो भी ना हल्का सा और इस पॉइंट में छोड़ के चल जाते हैं, उनका जो और है ना इस पॉइंट को यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पेशल बना देता है। और लिटरली भाई हमारे सेट के लगभग हर मेंबर को ये यूज करने का मौका मिलता है स्पेसिफिक टाइम आने पर, मैंने भी यूज यहाँ पे किया था। और ये जो पॉइंट यहाँ पे ना 12 अलग अलग लेयर में यहाँ पे डिवाइड है, तुम जितना ज्यादा से नीचे जाओगे उतना ज्यादा ना वो लेयर्स यहाँ पे बढ़ते जाएंगे जिसके वजह से खतरा भी हल्का सा बढ़ेगा, लेकिन तुम जितना ज्यादा तक चल जाओगे ना उतना ज्यादा तुम्हें फायदा भी यहाँ पर होगा। जो सुनते यान की बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, तो आपने बोला आप यहाँ पे गए थे तो 12 लेयर तक आप कहां तक जा पाई थी? जो सुनते सुप्रीम एल्डर कहती बोले मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की थी लेकिन मैक्स टू मैक्स ना मैं 8वें लेयर तक यहाँ पर गई थी। क्या ना शुयान के बारे में मैंने सोचा कि शुयान बड़ी कमाल की लड़की है, प्लस उसके पास स्पेशल आई से रिलेटेड यहाँ पे स्पेशल बॉडी भी है, जी चक्कर में वो तो बड़े आराम से 8वें लेयर के भी नीचे यहाँ पे जा सकती है। मैंने सोचा भाई कुछ समय और अपना कल्टीवेशन करेगी तो 2-3 साल बाद इसको भेजूंगी, लेकिन अब तो भाई हमारी आई सेट की मेंबर यहाँ से चल जाएगी ना, इसलिए मैं सोचा कि जाने से पहले ना गुड बाय गिफ्ट है ना उसको यहाँ पे दे दूं। यान के बोलता अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मतलब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते ना या इसमें शुक्रिया क्या बात है भाई, कुछ शुक्रिया की कोई बात नहीं है, बस मुझे यहाँ पे इंतजार है कि भाई शुयान का भी यहाँ पे बाहर आएगी और कितना लेवल यहाँ पे पार कर पाती है। तो आई डोंट नो कितना टाइम बीतता है, शायद कुछ दिन तो यहाँ पे गुजर जाते होंगे और शुयान यहाँ पे फाइनली बाहर आती है। और जैसे यहाँ पे बाहर आती है ना उसके हाथ में एक तलवार भी था जो उसको पॉइंट करने से यहाँ पे मिला था। जो देखते सुप्रीम एल्डर हिल जाते करे बाप रे ये तलवार, सामने से यान कैसे कहती है अरे शुयान कहती है कह रही यार यान के तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सामने से जो सुप्रीम एल्डर है ना शुयान से कहती है वो तलवार जो तुम्हारे हाथ में ना जरा मुझे दिखाओ ना।
था, मैं यहाँ पे देखना चाहती हूँ। और तलवार यहाँ पे देखती है, देखते कहती भाई प्रोफाउंड फ्रोस्ट यार, वाकई में मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे अपनी आंखों से कभी ये तलवार देखने का मौका मिलेगा। ईयान का भी हल्का सा चौक जाते, कह रही है ये तलवार एग्जैक्टली यहाँ पर है क्या, बहुत ज्यादा ऐसा ठंडा यहाँ पे महसूस हो रहा। सामने से पूछती भी है कि भाई ये तलवार क्या है, तो बताते जो हमारी फाउंडर यहाँ पे थी ना, जिसने ये सेट यहाँ पे बनाया था लगभग 10,000 से पहले, वैसा मुझे कंफर्म तो नहीं मालूम, मैंने ऐसा सुना जो हमारी फाउंडर यहाँ पे थी और वो ऑरिजिन किंग लेवल की ना 3rd लेवल के यहाँ पे बंदी थी। और ये तलवार है ना उन्हीं के साथ यहाँ पे बिलोंग करता है। और मरने से पहले ये तलवार है ना जो क्या बोलते हैं सबसे नीचे, तो उन्होंने ऐसा यहाँ पे छोड़ दिया था। जो सुनते सामने से शियान बोलती है अच्छा इसी बात है क्या, वो मुझे मालूम यहाँ पे नहीं था कि ना जैसे मेरी मुलाकात इस तलवार के साथ, तो मुझे एक्जैक्टली नहीं मालूम है तलवार किसका, किसने यहाँ पे छोड़ा, क्या बात है, बस मुझे लगा क्या भी है कीमती, इसलिए मुझे इसको बाहर लेके जाना चाहिए। और बाहर लेकर आ गई। सामने से सुप्रीम मल्डर कहती है, कह रही है तू बार बार मुझे सुप्रीम मल्डर यहाँ पे कह जा रही है, तो सुप्रीम मल्डर मुझे मत बोल, मुझे भी थोड़ा सा भी यहाँ पे बुरा ही लगता। ऊपर से तलवार भाई, मैं तलवार को भी यहाँ पे नहीं रख सकती, ये तलवार तुझे यहाँ पे मिला ना, इसलिए तलवार को तुझे यहाँ पे रखना चाहिए। मैंने ऐसा सुना जो मतलब हमारी फाउंडर थी मरने से पहले उन्होंने कहा भी था कि ये तलवार मैं यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ, और जो इसको ऑब्टेन करने के लायक होगा उसको ऑब्टेन मिलेगा और वही इसको यहाँ पे रखेगा। सामने से यहाँ पे ये कहती लेकिन ऐसे कैसे मैं यहाँ पे रख लूंगी। सामने से कहती है भाई नसीब का खेला, जिसका नसीब यहाँ पे हुआ उसके हाथ में लगेगा, जिसका नसीब नहीं हुआ तो उसके हाथ में नहीं लगा, और तेरा नसीब यहाँ पे था तुझे यहाँ पे रख लेना चाहिए। सामने से यान के भी कहते हैं कि यहाँ पे सुप्रीम मल्डर सामने से कह रही है तुम यहाँ पे मना नहीं कर सकती भाई, रखो, तो यहाँ पे रख लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। सुप्रीम मल्डर कहती नहीं मतलब शुक्रिया का कोई भी ऐसा जरूरत नहीं है, या तुम्हें ये तलवार मिला इसका मतलब तुम पक्का जो 12वां लेवल है ना, तो 12वें लेवल तक यहाँ पे गई होगी। वो कहती है वेल आई डोंट नो कितने लेवल तक यहाँ पे गई थी, लेकिन मुझे याद है जो सबसे बॉटम मैंने सबसे जमीन का एरिया ना मैं वहां तक पहुंच गई थी। सुप्रीम मल्डर कहती हुई तो सबसे नीचे जाना, ये नहीं समझो 12वां लेवल जो कि मैक्स होता है तुम वहां तक चली गई थी। फिर सामने से ये भी सुप्रीम मल्डर पूछते तुम सबसे नीचे गई, जाने तुम्हें तलवार मिले तो पक्का भी जो हमारी फाउंडर यहाँ पे थे ना, फाउंडेंट का जो यहाँ पे ऑरिजिन एसन क्रिस्टल होता है ना, कोई भी ऑरिजिन लेवल का बंदा, ऑरिजिन किंग लेवल का बंदा यहाँ पे मरता है ना, तो उसका क्रिस्टल यहाँ पे रुक जाता है, जिसको ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल कहते हैं। लास्ट टाइम जो यान को मिला था ना, वो भी देखियो एक हड्डी यहाँ पे था, हड्डी के पास से मिला था, जो हड्डी भी एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पे हुआ करता था। इसलिए पूछती है कि यहाँ पे सामने से हमारे फाउंडर का भी है ना वो ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल तो मिला होगा। सामने से ये कहती ऑरिजिन एसेंस क्रिस्टल यार आई डोंट नो यार, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। मैं जैसे सबसे 12वें लेवल पे गई थी ना, एक बहुत ही बड़ा मुझे डोमेन वर्टेक्स यहाँ पे दिखाई दिया, उसी वर्टेक्स के अंदर ना ये यहाँ पे तलवार था, तो तलवार मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं बाहर लेकर आ गई। और क्रिस्टल जैसे तो कोई चीज मुझे ऐसा दिखा नहीं दिया। जो सुनते ना सुप्रीम मल्डर यहाँ पे हंसने लगती है और हंसते हंसते खुश होकर कहती है यस, इसका मतलब जो अफवाह मैंने सुनी थी ना वो अफवाह यहाँ पे सच है। अब सामने से यहाँ पे यान के भी कंफ्यूज कि भाई कौन सी अफवाह, खुश काहे को हो गई, ये सामने से बताती है ऑरिजिन एसन क्रिस्टल किसी बंदे का तब तैयार होता है जब वो बंदा यहाँ पे मर जाता है। और हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ भी शायद हमारी फाउंडर यहाँ पे मारी जा चुकी है, लेकिन नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि हमारी जो फाउंडर यहाँ पे ना उनकी मौत नहीं हुई है। भाई मैंने बोला ना कोई ऐसी वैसी लड़की यहाँ पे नहीं थी, बहुत ज्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थी, ऑरिजिन किंग लेवल की 3rd लेवल की थी, तो इतना आसानी से यहाँ पे कैसे मर जाएगी। हमारे बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया था कि जो हमारी फाउंडर है उन्होंने अपना तलवार ने स्पॉन के सबसे नीचे यहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन एग्जैक्टली मर गई है या फिर नहीं मर गई है ऐसे कहीं भी मेंशन किया गया नहीं मतलब ऐसा कहीं मेंशन नहीं किया गया था। बस किसी लोग को लगता है कि यहाँ भी मर गई होगी, किसी लोग को यहाँ पे लगता है जिंदा यहाँ पर होगा, लेकिन अब उनका ऑरिजिन एसेंस यहाँ पे नहीं मिला, इससे यहाँ पे जो है ना उनके जिंदा रहने के जो चांसेस है ना वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हाई हो चुके हैं। यानी मतलब मानना पड़ेगा आज तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। देख तेरे आने के बाद ना कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरी हुई। सबसे पहले फ्लेम सेट का सुप्रीम मल्डर मारा गया, मेरे जो चोट यहाँ पे थे वो चोट ही हो गया, फिर तलवार भी यहाँ पे अपीयर हुआ, और ऐसी खुशी भी मिली है कि शायद भाई हमारे फाउंडर यहाँ पे जिंदा होंगे। अगर काश तो कोई औरत यहाँ पर होता ना तो तुझे अपने सेट का मेंबर बना लेती यानी कि बोलता यार, लेकिन अब सॉरी मैं नहीं हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।